डीएम कार्यालय पर आज कुछ बच्चों ने पढ़ाई को लेकर आज कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे और बच्चों के भविष्य को लेकर कुछ मौलाना कहा जा सकता है कि मौलाना लोगों ने जो है एक बच्चों की दुहाई देकर जिलाधिकारी कार्यालय पर उन्होंने जो है आज कुछ बच्चों को इकट्ठा करके एक प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र में देखा गया था कि उन लोगों ने जो है शिकायत की थी कि उनके स्कूल को खाली कराया जा रहा है। अब समझने वाली बात ये होगी कि स्कूल जो पहले से जो संचालित हो रहा था क्या वो वैध रूप से है या अवैध रूप से। इस मामले पर जब जिला अल्पसंख्यक अधिकारी से बात की गई तो रहबरे मिल्लत नाम का कोई अल्पसंख्यक कार्यालय में स्कूल रजिस्टर्ड नहीं था। ऐसे में बच्चों के भविष्य की दुहाई देता हुआ ये विद्यालय जो आज डीएम कार्यालय के चक्कर लगा रहा है वो कहाँ तक बच्चों के भविष्य को उजागर करेगा या फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अवैध तरीके से किसी के मकान में संचालित होने वाला ये विद्यालय कहाँ तक उसका भविष्य होगा और बच्चों के भविष्य को कहाँ तक तय करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल डीएम कार्यालय पर बच्चे अभी भी भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और जो है उन्हें अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए मुहर्रा बनाया जा रहा है। बच्चों से कहा भी जा रहा है कि वो किसी मैटर को लेकर पत्रकारों से बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अब बच्चे पत्रकारों से बातचीत नहीं करेंगे तो क्या यूं ही किसी घर को कब्जा करने की नीयत से उसमें विद्यालय संचालित कराया जा रहा था, वो भी अवैध रूप से, कहाँ तक सही माना जाएगा। इंडिया रिपोर्ट के लिए संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान। खबर यूपी के संत कबीर नगर से है, जहां पर डीएम कार्यालय पर रहबरे मिल्लत नामक मदरसे के बच्चों को एक जगह जमा कर मदरसा संचालक जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रार्थना पत्र दिया गया है। उसका आरोप है कि मकान मालिक द्वारा उनके मदरसे को बिना किसी नोटिस या जानकारी दिए हुए जबरिया खाली करवाया जा रहा है, जिससे बच्चों के भविष्य खराब होने और अंधेरे में होने का खतरा होगा। इसलिए उन्हें कुछ दिनों तक उसी घर में मदरसा संचालित करने की इजाज़त दी जाए। आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण पर मकान मालिक का कहना है कि मदरसा संचालक ने फर्जी तरीके से उनके ससुर को बहला फुसलाकर मकान किराए पर लिया था, जिसका एग्रीमेंट 2017 में ही समाप्त हो गया था। उसके बाद से मदरसा संचालक को घर खाली करने के लिए कहा गया, मगर उसने मकान खाली नहीं किया। मदरसा संचालक ने ना ही उसका एग्रीमेंट कराया और ना ही किराया दिया है। वहीं जब इस पूरे प्रकरण पर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रहबरे मिल्लत नाम का कोई मदरसा अल्पसंख्यक विभाग में रजिस्टर्ड नहीं है। गौर करने वाली बात होगी, जब मदरसा ही फर्जी तरीके से संचालित किया जा रहा है तो बच्चों के भविष्य को किससे खतरा है? गलत तरीके से किराया लेकर संचालित करने वाले संचालक से या फिर कमरे से बाहर निकालने वाले मकान मालिक से? ये गौर करने वाली बात होगी। विद्यालय चल रहा है मदरसा रहबरे मिल्लत इंग्लिश एंग्लो अरबिक स्कूल है, दीनी है, जिसमें दीनी इंग्लिश सब पढ़ाई करते हैं हम बच्चों को, ताकि ये बच्चे हमारे जो है जाते हैं फिर कहीं भी इनका एडमिशन हो जाता है, उर्दू अरबी में जाएं या दीनी स्कूल में जाएं या इंग्लिश स्कूल में जाएं। तो हमारा 2014 में मकान हमारा जो हम पहले चला रहे थे यहाँ पे सहारा ऑफिस के बाजू में स्कूल, यहाँ से फिर मकान मालिक मिले, बोले हमारे स्कूल चलो, वहाँ से हमारा एग्रीमेंट पूरा हम इनके मकान में गए हैं और जो है हम बल्कि छोटे बच्चों को पहले वहाँ भेज दिए। 2014 से हमारे उनके बीच में 20 साल का एग्रीमेंट हुआ कि हमने कहा विद्यालय 20 साल, बोले हमारा बच्चा दुबई रहता है और जो है उसको ज़रूरत है मकान की है नहीं, हमने उसको मकान दिया लेकिन उसको ज़रूरत है नहीं। जब भी वो दुबई से रिटायर होगा वापस आएगा तब उसको ज़रूरत पड़ेगी, बीच में ज़रूरत रहेगी, ऊपर मंजिला बना के अपना स्कूल चलाएगा, वो अपना चला फैमिली रखेगा, आता जाता रहेगा, आप लोग स्कूल चलाइए। सर 2014 से हम स्कूल चलाते रहे उसमें, और फिर 2019 में फिर 2017 में बोले कि हमारी बीवी कह रही इतना लंबा एग्रीमेंट नहीं चलेगा, उसकी तसल्ली के लिए एक एग्रीमेंट और 11 महीना कर दिया उसको दिखाने के लिए। तो 2017 में उन्होंने 11 महीने का एग्रीमेंट करा लिया। उसमें लिखा गया कि भाई उनके द्वारा कि कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो है इसको 3 महीने के अंदर लीगल नोटिस दे के आपको हम मकान खाली करने के लिए कहेंगे। तो हो गई बात। अब 2019 में फिर सारे स्कूल हमारे जो छोटे बच्चे थे वो दूसरे जगह खाली करके वहाँ भी आ गए, स्कूल चलता रहा। अभी 2 महीना पहले हमसे कहने लगे कि आप स्कूल खाली करिए, कोई नोटिस नहीं दिए, कुछ भी नहीं किए, कहीं स्कूल आप तत्काल खाली कर दीजिए। हैं वहाँ से भाई को दुबई से फ़ोन करके भाई को भेजवाए। हमने कहा सर 2 महीने में हम कहाँ जाएंगे, खाली कर देंगे, बच्चों की परीक्षा आने वाली है, एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, सारी चीज़ें कहाँ जा पाएंगे। तो बोले ठीक है, अगर 2 महीने में हो सकता तो आप फैमिली अपनी वहाँ से हटा लीजिए, स्कूल चलने दे, फैमिली तत्काल हटा लीजिए। हमने 1 महीना हुआ फैमिली हटा लिया, दूसरी टाइम से स्कूल खुल जाता था, हम लोग रहते थे अपना जो है वॉचमैन, रात भर रहते नहीं थे, दिन भर रात भर, तो हम लोग भी रहते थे। तो उसके बाद जो है हमने ग्राम पोस्ट गिद्धरपुर के हैं, ये उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, खैलाबाद ही के रहने वाले हैं। एक अलग से उससे मकान था, हम लोग फिर 2 बजे बाद पूरी बिल्डिंग खाली हो जाती हमारी, 2 बजे बाद पूरी बिल्डिंग खाली हो जाती थी, 8 बजे तक पूरी बिल्डिंग खाली रहती थी। हैं उसकी देख रेख लेके सुरक्षा भी रहती थी, स्कूल के सामान वगैरह की सारी चीज़ों की। और कभी वॉचमैन दाई लेट हुए तो बच्चे भी हमारे जाके गेट खोल दिया करते थे।
ये अपनी सुविधा के लिए, स्कूल की आसानी के लिए हम लोग इसमें रखे हुए थे। तो हमने 1 महीना पहले खाली कर दिया जो है फैमिली को। अब ये जुमेरात को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, जुमा शनिवार इतवार छुट्टी हुई है। अब उनके पास भी, उनके भाई के पास में गेट की चाबी थी और अंदर स्कूल की भी चाबी थी, मेन गेट की स्कूल के। अब उसके जुमेरात को उनके दुबई से उनके लड़के आए हैं फैमिली के साथ में, और जुमा के दिन आए हैं शाम में। शनिवार इतवार स्कूल बंद था, अंदर क्या क्या किया हमको कुछ नहीं मालूम। जब मंडे को हम आए हैं गेट खोलने के लिए और स्कूल बच्चे भी आ गए, तो उन्होंने ऊपर से हाथ हिलाया, जाओ भाग जाओ, स्कूल बंद है, अब स्कूल तुम्हारे यहाँ नहीं चलेगा। हमने कहा कैसे, अभी आप जो है आए हैं 2 दिन में और कि स्कूल नहीं चलेगा। हमने 100 नंबर पुलिस फ़ोन बुलाया, आई पुलिस ने देखा, सब अंदर क्लासेस जो बनवाए गए थे हमने बनवाया था, उनके ग्राउंड में सब तोड़ फोड़ कर दिए, ऑफिस तोड़ दिए हैं, कुछ हमारे रजिस्टर गायब हो गए, आय बैग रजिस्टर थे, कुछ बच्चों के एडमिशन सब दिख रहा था, सब दिख रहा था उसमें जो है सब टूटा फूटा पड़ा था पूरा। पुलिस बैठी, हम फोटो दिखा सकते हैं, तोड़ फोड़ जो हुआ पुलिस बैठ के वहाँ समझा रही सबको, पूरे क्लासेस तोड़े हुए हैं सब। तब उसके बाद जो है फिर हमने कहा जो है हो गया, पुलिस ने कहा कि इनका एग्ज़ाम नहीं बंद होगा, एग्ज़ाम चलने दीजिए, आप तोड़ फोड़ मत करिए। वो समझा के चले गए, बाहर एग्ज़ाम चालू हो गया। फिर हम जाके कोतवाल साहब को बोले, कोतवाल साहब ने भी जो है कोई रिस्पांस नहीं दिया। हम एसडीएम साहब के वहाँ गए, एसडीएम साहब ने एक आदेश किया कि शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए। कल शाम को 4 बजे कोतवाल साहब ने मीटिंग में बुलाया दोनों लोगों को, और मीटिंग में बुलाने के बाद ही उनके घर पे भी कोतवाल साहब गए थे, मौके का मुआयना भी करके आए थे। उनके बाद बुलवाए हमको और बोले जो है तुम्हारा एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है और 20 जो है अब तुम या तो करो खाली तत्काल स्कूल। सर अभी तो एग्ज़ाम है, आज पेपर चल रहा है और आज लास्ट पेपर है। अभी इनका सारा रिजल्ट बनेगा, इनके बच्चों को बुला के रिजल्ट बांटा जाएगा, फिर फ़ौरन इनका रिन्यूअल एडमिशन होगा। 15 मई तक तो इन साल के क्लासेस हर जगह चलते हैं। कभी गर्मी ज़्यादा पड़ेगी 10 मई नहीं तो 15 मई तक क्लासेस चलते हैं, फिर जुलाई में नया एडमिशन चालू हो जाता है। तो हमने कहा, कोतवाल साहब ने हमको उल्टा धमकाया और डरवाया कि अगर तुम लोग आज के बाद से नहीं, आज जो दिन है किराया सब टोटल सब जमा हो चुका है। आज तक हमारे कह रहे हैं हमारा 3.5 लाख रुपया किराया बाकी। सर 3.5 लाख रुपया सब लोग 4-5 साल के किराया बाकी है, तो 4-5 साल किराया बाकी। हमारे न कोई आज तक उन्होंने किराएदारी की झगड़ा हुई, न कोई हमको नोटिस दिए, ना हमारे खिलाफ कोई कंप्लेन की कि 5 साल कोई रहने देगा बगैर किराया के। आज इल्ज़ाम लगा, किराया जमा किया कि नहीं? सब किराया हमने जमा किया है। और उसके बाद जो है इस महीने का बाकी है, 10 तारीख को अगले महीने में देना पड़ता हमको। जब महीना खत्म होता है अगले महीने में 10 तारीख को देना पड़ता है। तो सब कुछ हमारा सब रिकॉर्ड सब गायब कर दिए हैं। और उसके बाद ये कोतवाल हम मांग करते हैं कि हमको उनके मकान की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं उनके मकान कब्जा करने की नीयत नहीं है, कुछ नहीं है। हमको कुछ दिन के लिए टाइम दे दें, बैठा के अधिकारी से ये उम्मीद है। हम कोर्ट नहीं गए सर, हम कोर्ट में हमारा भी कोई मुकदमा नहीं दाखिल है। हम कोर्ट क्यों, हम तो अभी अधिकारी से मांगे, हमको कुछ दिन सुलह, अगर हमको टाइम मिल जाए, हम कोई जगह मुतमईन इत्मीनान बख्श जहाँ हमारा एडजस्ट हो जाए तलाश लें, फिर उसके बाद हम खाली कर देंगे। हम चाहे तो उसकी लिखा पढ़ी भी कर सकते हैं। 2 महीने से। हाँ, क्या नाम आपका? मोहम्मद अहमद। प्रॉब्लम ये है कि एक किराएदार हैं जो कि स्कूल चलाते थे पहले मेहदान चौराहे पे, तो वो आदमी भी वहाँ वो किराया बराबर नहीं देते थे, तो वो आदमी को परेशान हो गया उनकी हरकतों से, कि बाकी लगाए रहते हैं, तो उन्होंने उसको निकाल दिया। तो हम लोग बाहर थे और हमारे ससुर यहाँ रहते हैं खलीलाबाद, हम लोग दुबई रहते हैं। तो हमारे ससुर को उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि भाई हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएं, अब भाई आप नहीं साथ देंगे, अपने बिरादर हैं नहीं साथ देंगे तो कौन देगा, हमें दे दीजिए स्कूल चलाने के लिए, फिर हम कहीं अपनी व्यवस्था कर लेंगे। और दीन का काम है, बच्चों की पढ़ाई का काम है, मुसलमान के बच्चे हैं, ऐसा सब कह के हमारे ससुर को उन्होंने फुसला लिया। उन्होंने दे दिया भाई कि जाइए चलाइए, मतलब उनकी सहूलियत के लिए उन्होंने दे दिया। और 2017 तक बस उन्होंने दिया था 1-2 साल के लिए, फिर 2017 के बाद एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी वो चलाते रहे। फिर हम लोगों ने बोला खाली करने के लिए, भाई आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया तो आप खाली करिए, लेकिन वो कह रहे थोड़ा और हमको टाइम दे दीजिए, अभी हमारे कहीं व्यवस्था नहीं हुई है, हम कहीं ज़मीन ले रहे हैं, वो ज़मीन ले लें फिर हम खाली कर देंगे। बीच में हम दुबई भी रहते हैं तो आते जाते रहते हैं, 6 महीने वहाँ रहते हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं। फिर जब हम आए तो हमको पता चला कि इनका स्कूल जो है फर्जी चल रहा है और ये अपना स्कूल बढ़ाते गए। पीछे हमारी ज़मीन खाली थी तो वहाँ पर इन्होंने टीन वगैरह रख लिया और ये स्कूल बिना हमारे परमिशन के ये बढ़ाते गए। और इनका हम लोग खाली करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन ये बिना खाली किए अपने स्कूल को और ये बढ़ाते गए। इनका कोई मकसद नहीं था खाली करने का। हाँ, वो खींच रहे थे और हम लोग काफ़ी मीटिंग हुई। हमारे ससुर भी कई बार आके बोले कि एक अकेली औरत रहती हैं, स्कूल 2 बजे बंद हो जाता है, रात में सन्नाटा हो जाता है, तो हमको फैमिली क्वार्टर बनाना है और आप खाली कर दें, जिस तरह हमने सहूलियत से दे दिया था उस तरह खाली कर दें। वादा कर लिया कि हाँ ठीक है, बच्चों की छुट्टी जाएगी हम खाली कर देंगे। फिर उन्होंने वादा कर लिया, फिर नहीं खाली किया। फिर मेरे बच्चे के साथ इनकी प्रॉब्लम हुई, फैमिली भी रखते थे,
खाली स्कूल नहीं चलाते, फैमिली भी उसी में रखे हुए थे, पता नहीं किस तरह। फिर बच्चों की लड़ाई हुई, फिर हमने इनको कहा कि नहीं खाली कर दीजिए बच्चे को, हमारे अकेले हमें अकेला पाकर ये लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। और सब नीचे सारे लोग, काफ़ी लोगों को स्कूल के बहुत लोग आते हैं, जमा किए रहते हैं, और ये लोग मतलब बहुत परेशानी हमको होती है कि किसको दिया ये बताएं, इन्होंने किसको दिया किराया। हम हस्बैंड बाहर रहते हैं, उन्होंने किराया नहीं लिया। हम इनसे किराया 2-3 बार हमको ज़रूरत पड़ी मांगे तो बोल रहे हैं बच्चों की फ़ीस नहीं आती है, कोरोना काल चल रहा है और हम टीचरों की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, हम अगले महीने दे देंगे। इस तरह करके इन्होंने किराया नहीं दिया। फिर हमने अपने ससुर को बोला आप लीजिए, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम, यही बहाना करते रहते हैं, इसीलिए उन्होंने थक कर छोड़ दिया। और हमने भी बोला कि बोल के थक जाते हैं लेकिन देते ही नहीं हैं। यहाँ तक कि अपने दूध वाले के साथ भी यही कर रहे हैं, 1.5 साल से 2 साल से दूध वाले का पैसा नहीं दिए हैं। कैसे? बहुत फटीचर टाइप के हैं, फ्रॉड हैं, इन लोग का कई केस चल रहा है और बिल्कुल इन लोग का यही काम ही है कि मतलब दलाली करना और बहुत फ्रॉड किस्म के बहुत। और इन्होंने जो वीडियो बनाई है उसमें आधी से ज़्यादा बातें झूठी है। कोई रजिस्टर नहीं फेंका गया, कुछ भी ऐसा नहीं किया गया, कुछ भी नहीं। ये खाली अपना बात को मजबूत करने के लिए, खाली कि किसी तरह हमको जगह फिर से मिल जाए, हम लोग कोशिश में लगे खाली करने के लिए, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती किसी तरह फिर से ज़मीन मिल जाए, इसीलिए ये आधी बातें झूठ बोल रहे हैं। क्या नाम आपका? शबनम। रहबरे मिल्लत नाम से कोई मदरसा अल्पसंख्यक विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है। जब अल्पसंख्यक विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है तो फिर उनको कोई भी सरकारी योजना का या सरकारी स्तर पर कोई लाभ मिलना संभव नहीं है। वो एक गैर मान्यता प्राप्त मदरसा के रूप में संचालित हो रहा है। और जैसा जानकारी हुआ कि चूँकि गैर मान्यता प्राप्त है तो वो अपना चला रहे थे, लेकिन अब उसके आधार पर बच्चे आगे कहीं एडमिशन या कोई और सरकारी सहायता उनको नहीं मिल सकती है। ऐसे बच्चे सिर्फ धार्मिक शिक्षा या एक शैक्षिक गतिविधि ट्यूशन के रूप में ले रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं से उनकी जो मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण उनको कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट लीगल रूप से वो संस्था नहीं दे सकती है। क्या सर वो बिल्कुल नहीं। उस संस्था द्वारा निर्गत जब वो कहीं से मान्यता प्राप्त ही नहीं है तो उस संस्था द्वारा निर्गत मार्कशीट के आधार पर, चूंकि वो टीसी भी नहीं निर्गत कर पाएंगे, कहीं से मान्यता नहीं है, तो उनका कहीं भी आगे एडमिशन नहीं हो सकता है। क्या लगता है सर कि बच्चों का भविष्य? निश्चित रूप से यदि सिर्फ बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, यदि उन्होंने कहीं एडमिशन अपना किसी नियमित विद्यालय में नहीं कराया है, तो वो बच्चे आगे उनको शिक्षा ग्रहण करने में, किसी स्कूल में एडमिशन लेने में दिक्कत आएगी। इसलिए ऐसे बच्चे अपना किसी सरकारी स्कूल या किसी अन्य जो मान्यता प्राप्त स्कूल है उसी में अपने आप को गार्जियन इनरोल्ड कराएं, तभी वो बच्चे प्रॉपर शिक्षा और सर्टिफिकेट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। क्या मूल रूप से कमर्शियल रूप से इस तरह के मदरसा चलाना बिल्कुल गलत है, इससे बच्चों का भविष्य खराब होता है।